नमस्कार मित्रों, भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महारानी लक्ष्मीबाई और कई महान योद्धाओं का जन्म हुआ, जिसने यूरोपियनों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और भारत के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन योद्धाओं की कहानियां तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन भारतीय इतिहास में कुछ योद्धा ऐसे भी हुए। उन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, लेकिन उन्हें कभी कोई पहचान नहीं मिली जिसके वह वास्तव में हकदार हैं। और उनमें से एक थे कुंजली मराक्कर योद्धा, जिन्होंने 16वीं शताब्दी के दौरान हमारे भारत पर कब्जा करने आए यूरोपियनों को बाहर निकाला। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इस साहसी योद्धा की कहानी के बारे में। उनके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कुंजली मराक्कर के इतिहास पर साउथ की एक फिल्म मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। वीडियो देखने के बाद मैं ये चाहता हूं कि आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये एक भारतीय योद्धा की कहानी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 16वीं शताब्दी के दौरान कोझिकोड भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जहां के हिंदू सम्राटों को जमोरिन के नाम से जाना जाता था। दरअसल उस समय कोझिकोड सभी व्यवसायियों के बीच का एक केंद्र था। केरल के लोग यूरोपियन व्यापारियों के साथ समुद्र के रास्ते अपने मसाले निर्यात करते थे। यही वजह थी कि कोझिकोड को मसालों के शहर के नाम से भी जाना जाता था। केरल के लोगों और यूरोपियन व्यापारियों के बीच ये दोस्ताना कई सालों से चल रहा था। इस व्यापारिक रिश्ते की वजह से कोझिकोड के लोग बहुत खुश थे। वहां लोग शांति से रह रहे थे। लेकिन साल 1497 में जब वास्को डी गामा पहली बार भारत आए थे तो वह कोझिकोड आए थे, लेकिन उन्होंने लोगों की खुशियां ही छीन ली। वास्को डी गामा ने कोझिकोड को एक व्यापारिक प्रस्ताव दिया, लेकिन जमोरिन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्योंकि दोस्तों, वास्को डी गामा मसालों के कारोबार पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन जमोरिन ने प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। उसके बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गए, लेकिन सन 1503 में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने और मसाले के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने वह फिर कोझिकोड वापस आ गए और अरब तथा अन्य देशों के व्यापारियों को केरल से बाहर निकालने के लिए वह अपने तरीके से शासन करने लगता है। वास्तव में जमोरिन को हराने के लिए उसने पड़ोसी साम्राज्य के कोच्चि के राजा के साथ एक समझौता किया और उसे अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया। फिर अपनी शक्ति के बल पर अरब सागर में पुर्तगाल पास लागू कर दिया। इसके अनुसार यदि कोई व्यापारी बिना पुर्तगाल पास के इस क्षेत्र से गुजरता था तो पुर्तगाल उस जहाज को लूट लिया करते थे। हम कह सकते हैं कि वे समुद्री डाकू बन गए थे। उनके आतंकवाद के कारण इसका सीधा असर कोझिकोड के लोगों की आय और कारोबार पर पड़ा। परंतु जमोरिन सम्राट को यह सहन नहीं हुआ और पुर्तगालियों और जमोरिनों के बीच एक महान युद्ध हुआ। पुर्तगालियों के कारण कोझिकोड के लोगों ने पहली बार विश्वासघात, हिंसा और निर्दोष लोगों की लाशें देखी। क्योंकि पुर्तगाल और कोचिस भागीदार थे, जिसके कारण कोझिकोड युद्ध में और नहीं टिक सका। युद्ध के दौरान उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उस वक्त कोझिकोड की रक्षा के लिए एक वीर और साहसी योद्धा हमारे सामने आया। इससे सब कुछ बदल गया। दरअसल इस युद्ध को जीतने के लिए वर्ष 1520 में जमोरिन सम्राट ने कोझिकोड के व्यापारी अहमद अली को समुद्र का नौसैनिक एडमिरल नियुक्त किया और उन्हें कुंजली मराक्कर की उपाधि देकर उन्हें समुद्र की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा। दरअसल कुंजली मराक्कर के बारे में यह सच है कि वे अरब व्यापारी थे और वह कोझिकोड में बस गए और युद्ध के दौरान उनका पराक्रम और युक्तियों का अवलोकन करके ही जमोरिन सम्राट ने उन्हें अपने समुद्र का एडमिरल नियुक्त किया। अब की जानकारी के लिए बता दें कि पुर्तगाल के खिलाफ 4 मराक्कर कुत्ती अहमद अली, कुत्ती पोक्कर अली, पट्टू मरक्कर और अहमद अली ने वर्ष 1520 से 1600 तक लगातार 80 वर्षों तक लड़ाई लड़ी थी। वास्तव में प्रत्येक मराक्कर एक महान योद्धा थे और इस युद्ध में सभी ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन अली दूसरों की तुलना में बहुत बहादुर और चतुर था। इस युद्ध में वह आखिरी मराक्कर था। वास्तव में पुर्तगालियों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए अली के पास न कोई युद्धपोत थे, न ही कोई आधुनिक हथियार, लेकिन वीरता और युद्ध रणनीतियों की वजह से वे हमेशा पुर्तगालियों को हराते थे। उसके बाद कई वर्ष बीत गए और ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा। जब तक अली समुद्री एडमिरल था, पुर्तगाल कभी भी कोझिकोड को हरा नहीं पाए,
क्योंकि वे भी पुर्तगालियों पर सामने से हमला करते थे। यहां तक कि उन्होंने अब्बक्का छोटा और सुल्तान जैसे पुर्तगाल के दुश्मनों की भी मदद की, ताकि वे पुर्तगाल की सेना पर हर तरफ से हमला कर सके। यही कारण था कि अली अन्य राज्यों में प्रसिद्ध हो गए और वह कई लोगों के लिए मसीहा बन गए। हालांकि यह मददगार स्वभाव ही उनकी मौत का कारण बन गया। समय के अनुसार कोझिकोड के सम्राट बदल रहे थे और आने वाले जमोरिन पहले के सम्राटों की तरह बुद्धिमान नहीं थे, और इसी का फायदा उठाते हुए साल 1598 में पुर्तगालियों ने जमोरिन को गलत सच बताकर गुमराह किया और कहा कि अली कोझिकोड पर कब्जा करके उसे मुस्लिम साम्राज्य बनाना चाहता है। उस समय कोझिकोड का जमोरिन ज्यादा बुद्धिमान नहीं था। उसने साजिश को समझे बिना पुर्तगाल को अपना मित्र बना लिया और राजद्रोह का दोष घोषित कर अली को गिरफ्तार करने का निर्णय सुनाया। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया और मोहम्मद अली को मौत की सजा सुनाई गई। कुछ किताबों में कहा गया है कि उसका सिर काटने से पहले पुर्तगाल के राजा ने उन्हें एक और मौका दिया, जिसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि यदि वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और उसके लिए माफी मांग लेता है, तब वे उसे नहीं मारेंगे। लेकिन अली ने अपराध स्वीकार करने के बजाय मौत चुनने का फैसला किया और माफी मांगने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसका सिर काट दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।